प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी या फिर फोर्थ ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम 50 वो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो पहले भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के अंदर पूछे गए हैं। बार बार राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर रिपीट होने वाले संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो सभी साथी क्लास में लास्ट तक बने रहे। और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। अपने राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? आपको कमेंट करना है। चेन्नई, पारादीप, कांडला या फिर मुंबई? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सबसे निकट कोई बंदरगाह है तो अपना कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? कांडला जो बंदरगाह है ना, ये राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है। बिल्कुल आपका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को लास्ट तक देखना है। बिल्कुल नए क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं, ठीक है ना। चलो भाई, लालिया कालिया मेला आयोजित होता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लालिया कालिया मेला कहां पर आयोजित होता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। भरतपुर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में या अजमेर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लालिया कालिया मेला ये मेला अपने राजस्थान में आयोजित होता है। ध्यान में रख लेना, अजमेर में। कहां पर आयोजित होता है? अजमेर में आयोजित होता है लालिया कालिया मेला। बिल्कुल आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बैलगाड़ी मेला, ठीक है ना। तो बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? केला देवी मेला, करणी माता का मेला, शीतला देवी का मेला या फिर केला देवी और करणी माता का मेला? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बैलगाड़ी मेले कौन से माता के मेले को कहा जाता है? तो ध्यान में रख लेना, जो शीतला माता का मेला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहां पर आयोजित होता है? चाकसू में, चाकसू जयपुर में, ठीक है ना। ध्यान में रखना, शीतला माता का मेला आयोजित होता है चाकसू जयपुर में। इस मेले को बैलगाड़ी मेला भी कहा जाता है, ठीक है ना। सी आपका करेक्ट होगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव आयोजित किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 12 सितंबर को कौन से स्थान पर हर वर्ष वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? मंडोर जोधपुर में, खेजड़ली जोधपुर में, फलोदी जोधपुर में या सरदारपुरा जोधपुर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वृक्ष महोत्सव ये मनाया जाता है अपने खेजड़ली जोधपुर में। किसकी याद में? अमृता देवी की याद में, जिन्होंने वनों की, पर्यावरण की, पेड़ पौधों की रक्षा के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका बी यहाँ पर भी करेक्ट होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप फोर्थ ग्रेड राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हूबहू छपने वाले प्रश्न मैं आपके लिए लेके आता हूं। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो सभी साथी भाई क्लास को लाइक कर लो भाई, फटाफट से लाइक कर दो। आपका ही चैनल है राम क्लासेज बूंदी, इसको सब्सक्राइबर भी कर लो ताकि मेरे प्यारे विद्यार्थी जो भी क्लास अब आएगी ना वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर ठोक दो। चलो भाई, सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, सहरिया जनजाति का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? सीतामढ़ी मेला, नागौर मेला, ढोल मेला या बेणेश्वर मेला? चलो भाई फटाफट से कर दो। सहरिया जनजाति के कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? सीतामढ़ी मेला, ठीक है ना। ये कहां पर आयोजित होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जो सहरिया जनजाति का कुंभ है ना वो है सीतामढ़ी मेला। ये कहां पर आयोजित होता है? ये 12 जिले के अंदर आयोजित होता है, 12 के अंदर। तो बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला नेक्स्ट देखो, भर्तृ मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है भाई? राजा भर्तृ का मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में कहां पर लगता है? अजमेर में, अलवर में, सवाई माधोपुर में या सिरोही में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। राजा भर्तृ का मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में लगता है और कहां पर लगता है? ये लगता है अलवर में भाई। अलवर में राजा भर्तृ का मुख्य स्थान है। अलवर में राजा भर्तृ का मेला आयोजित होता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से खलखानी माता का मेला कहां पर लगता है भाई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आंसर देना है आपको। हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। 50 पढ़ेंगे, 50 में से आपको 40 सही करने हैं आज, ठीक है ना। कितने सही करने हैं? 40 सही करने हैं। तो निम्नलिखित में से खलखानी माता का मेला आयोजित होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों लूणियावास। कहां पर लगता है? लूणियावास में लगता है। और लूणियावास किसके लिए प्रसिद्ध है आपको पता है? खच्चरों के मेले के लिए, गधु एवं खच्चरों के मेले के लिए लूणियावास स्थान प्रसिद्ध है, ठीक है ना। गधु एवं खच्चरों का मेला भी लूणियावास में बढ़ता है। खलखानी माता का मेला भी लूणियावास में लगता है।
चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूल या जल प्रताप किस नदी में बनता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूल या जो जल प्रताप है ना वो कौन सी नदी से बनता है? बनास, चंबल, माही या लूनी? तो बिल्कुल आपका राइट होगा चंबल नदी पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूल या जल प्रताप में, ठीक है ना, चंबल नदी से बनता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को, आषाढ़ शुक्ल अष्टमी को या भाद्रपद शुक्ल दशमी को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली मेला आयोजित होता है राजस्थान में, वो आयोजित होता है भाद्रपद की शुक्ल दशमी को, ठीक है ना, भाद्रपद की शुक्ल दशमी को अमृता देवी खेजड़ली मेला आयोजित होता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, गदू का मेला। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है ना, कि गदू का मेला अपने जयपुर में लगता है लूणियावास में। कहाँ पर लगता है? जयपुर में लगता है लूणियावास में गदू का मेला। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की कौन सी नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहते हैं? बनास, सोम, माही या फिर मेत्या? चलो भाई जल्दी से फटाफट कर दो, वन की आशा कौन सी नदी को कहते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपनी जो बनास नदी है ना, बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ? बिसलपुर बांध, ठीक है ना, ध्यान में रख लेना, बिसलपुर बांध बनास नदी पर बना हुआ है और वन की आशा बनास नदी को ही कहते हैं, बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? माही बजाज सागर बांध, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों माही नदी पर बना हुआ है, बिल्कुल आपका माही बजाज सागर, यानी कि माही नदी पर बजाज सागर बना हुआ है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु के नाम से भी जानी जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की कौन सी नदी है जो कामधेनु के नाम से भी जानी जाती है? साबरमती, चंबल, बनास या मीर माही? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या होगा? कामधेनु नदी, कामधेनु के नाम से जानी जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपनी चंबल नदी, ठीक है ना, चंबल नदी कामधेनु के नाम से जानी जाती है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, जो साथी भाई सिलेक्शन लेना है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आपको सिलेक्शन दिलाना हमारा मेन लक्ष्य है, प्रमुख लक्ष्य है, ठीक है ना। तो भाई क्वेश्चन की ओर देखो, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? अपने राजस्थान का मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, सबसे छोटा संभाग है भरतपुर संभाग, ठीक है ना, डी आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा जिला ढांकी रानी कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का कौन सा जिला ढांकी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, ढांकी रानी कहलाता है? प्रश्न आ सकता है, तो ध्यान में रख लेना, जो अपना जो करौली जिला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करौली डांग क्षेत्र के रूप में आता है, करौली को ढांकी रानी भी कहा जाता है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? पीली नगरी, गुलाबी नगरी, नीली नगरी या श्वेत नगरी? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट करो, जोधपुर का लोकप्रिय नाम आपको बताना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या होगा? नीली नगरी, ठीक है ना, नीली नगरी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा लेना क्वेश्चन के, ठीक है ना। 21 जून को सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है? गंगानगर में, अजमेर में, बांसवाड़ा में या जोधपुर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको कमेंट करना है भाई, सभी को कमेंट करना है कि 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? तो वो चमकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा में। कहां पर? बांसवाड़ा आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखो, सूर्य नगरी किसका नाम है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सूर्य नगरी, ठीक है ना, ये किसका नाम है? जयपुर का, जैसलमेर का, बाड़मेर का या जोधपुर का? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, सूर्य नगरी किसका नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सूर्य नगरी है जोधपुर का। किसका है? जोधपुर का नाम है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पोखरण मेरे प्यारे विद्यार्थियों सुना होगा आपने पोखरण, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ था आपको पता है? राजस्थान का पहला भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण हुआ था, ठीक है ना, पोखरण में। ये जैसलमेर जिले में भाई, कहां पर है? जैसलमेर में अवस्थित है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये पहले भी हाई कोर्ट एलडीसी के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना। अब हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी ये प्रश्न आएंगे, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? गुरु पूर्णिमा को, निडर नवमी को, योगिनी एकादशी को, या नेवला अष्टमी को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेवला की पूजा होती है निडर नवमी को, ठीक है ना। निडर नवमी आती है तब नेवला की पूजा की जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, आपको पता है अभी कृष्ण जन्माष्टमी मनाई है, ये कब मनाई जाती है बताइए? चलो भाई, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, आका तीज किस माह में आती है? आका तीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस माह में आती है? वैशाख में, कार्तिक में, चैत्र में या फाल्गुन में? तो बिल्कुल आप सभी का राइट हो जाएगा सर, आका तीज वैशाख के महीने में आती है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में सबसे गर्म महीना कौन सा है? अपने राजस्थान का सबसे गर्म महीना जून है, जुलाई है, मई है या अगस्त है? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट करो, आप भी राजस्थान के निवासी, आपको पता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा गर्मी, सबसे ज्यादा गर्म महीना कौन से महीने में पड़ती है? बिल्कुल आप सभी का राइट होगा सर, जून में, ठीक है ना। जून आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? पत्थरमार होली कहां पर खेली जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पत्थरमार होली खेली जाती है बाड़मेर में। कहां पर खेली जाती है? बाड़मेर में। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या फिर हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों सिलेक्शन की गारंटी है राम क्लासेज बूंदी की तरफ से। आप सभी को हम प्रोवाइड करा रहे हैं राजस्थान जी के हिंदी संपूर्ण सिलेबस, चाहे आप राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी करो चाहे चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो। 5000 प्रश्न की ई बुक PDF आपको हम प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ आपको नोट्स भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ ही साथ आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज भी हम आपको दे रहे हैं, यानी कि कम समय में शानदार तैयारी करने का सुनहरा अवसर आपके पास है। तो साथियों अगर आप भी बुक PDF लेना चाहते हैं, ई बुक PDF के साथ साथ आपको रेगुलर निःशुल्क टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, तो साथियों आप ले सकते हैं। अगर आप 4th ग्रेड की बुक भी लेना चाहते हैं तो हमारे पास बुक भी अवेलेबल है। तो साथियों जल्दी से मैसेज कर दीजिए, जो आपके पास नंबर दिख रहे हैं या फिर नीचे पट्टी पर नंबर दिए हुए हैं, ठीक है ना। इस नंबरों पर मैसेज कर देना, व्हाट्सएप मैसेज कि सर हमें ई बुक लेनी है या बुक लेनी है, जो भी आपको लेना है। साथियों मात्र 199 रुपए में, कितने रुपए में? मात्र 199 रुपए के अंदर हम आपको शानदार तैयारी करवाएंगे। और साथियों आपको 5000 क्वेश्चन की ई बुक PDF नोट्स और साथ ही साथ निःशुल्क टेस्ट सीरीज भी आपको देंगे। आपको मात्र 199 रुपए में ई बुक लेनी है, उसके साथ आपको कम समय में शानदार तैयारी करवाएंगे और आपको सिलेक्शन करवाएंगे, सिलेक्शन तक हमारी गारंटी है। तो साथियों सभी जल्दी जल्दी मैसेज कर दो भाई, सभी साथी जो नीचे नंबर दिए हुए हैं उन पे तुरंत मैसेज कर दो, ताकि हम आपको जल्दी से जल्दी ये अपनी ई बुक प्रोवाइड करा सके और आप पढ़ सके, सिलेक्शन ले पाए। चलो भाई अगला क्वेश्चन की ओर देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। कजली तीज का त्योहार व मेला, कजली तीज कहां पर मनाई जाती है आपको पता है? कजली तीज मनाई जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी में भाई, बूंदी यहां पर आपका राइट होगा। कहां पर मनाई जाती है? बूंदी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा कहलाती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्द ऋतु में जो वर्षा होती है ना, उसको हम बोला करते हैं मावट। क्या बोलते हैं? मावट बोलते हैं, सॉरी मावट बोलते हैं भाई, मावट बोलते हैं। और ये मावट से सर्वाधिक फायदा होता है गेहूं की फसल को। किसको होता है? गेहूं की फसल को। चलो मैंने पहले विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सूक्ष्मतम जिला कौन सा है? शुष्कतम जिला है अपना जैसलमेर भाई, जैसलमेर में सर्वाधिक कम वर्षा होती है, ठीक है ना, ये शुष्कतम जिला है। प्यारे विद्यार्थियों कम समय में शानदार आपकी तैयारी होगी। आपको 5000 राजस्थान जी के हिंदी संपूर्ण कोर्स की ई बुक हम प्रोवाइड कराएंगे, जिसके अंदर सभी किताबों का निचोड़ है, बिल्कुल आपको सिलेक्शन लेने का एकमात्र सीधा तरीका है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज भी हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 199 रुपए में हम आपको शानदार कम समय में तैयारी का मौका दे रहे हैं। आप नीचे नंबर दिए गए हैं उन पे मैसेज कर देना किस तरह में ई बुक चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, आपको हम दिला देंगे। ई बुक तुरंत आपको 2 मिनट के अंदर आपके पास होगी, तो बिल्कुल जल्दी से मैसेज कर दो भाई, सभी साथी मैसेज कर दो। और ऐसा मौका आपको दोबारा मिलने वाला भी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा मौका दोबारा आपको मिलने वाला भी नहीं है, तो मैसेज तो कर ही देना। चलो भाई, चलो राजस्थान का सूक्ष्मतम जिला जैसलमेर हो गया। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। अपने राजस्थान का कौन सा जिला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसमें औसत वर्षा सर्वाधिक होती है? सिरोही, बांसवाड़ा, झालावाड़ या भरतपुर? तो औसत वर्षा सर्वाधिक होती है अपने झालावाड़ में भाई। कहां पर होती है? झालावाड़ आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज
ये स्टॉक एक्सचेंज है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अपने जयपुर में, भाई ध्यान में रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना, ये जयपुर में अवस्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं, वो कौन से जिले में चलती है भाई? वो चलती है अपने श्री गंगानगर में, ठीक है ना, श्री गंगानगर में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं मई और जून महीने में, तो आपका सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का आद्र जिला कहलाता है, तो सबसे आद्र जिला कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना झालावाड़, ठीक है ना, झालावाड़ आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना राजस्थान कौन से देश से 5 गुना बड़ा है? श्रीलंका, जर्मनी, अमेरिका या नेपाल? तो साथियों राजस्थान है ना, अपना राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? महर्षि वाल्मीकि ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का जो भूभाग है ना, इसको क्या नाम दिया था? मरुकांतर दिया था भाई साहब, मरुकांतर, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आधुनिक राजस्थान के निर्माता मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, जय नारायण व्यास, भीरू सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी? तो बिल्कुल आपका राइट होगा भाई, मोहनलाल सुखाड़िया है ना, ये आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, मेरे प्यारे विद्यार्थी उत्तर से दक्षिण की लंबाई है अपने राजस्थान की 826 किलोमीटर, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की हम बात करेंगे ना, तो 826 किलोमीटर भाई, बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की आकृति कैसी है? अपने राजस्थान की आकृति के बारे में भी हमें बात करना है, ठीक है ना, प्रश्न ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। राजस्थान की आकृति की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, किसके समान? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान की आकृति है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 मार्च को भाई, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कर्क रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है ना, वो कौन से जिले से गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। कहां से मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बांसवाड़ा डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजपुताना शब्द का पहला प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है ना, ये राजस्थान के इतिहास के जनक भी कहे जाते हैं, राजस्थान इतिहास के जनक भी कहे जाते हैं, और इन्होंने राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है ना, बिल्कुल आपको बी आप राइट होगा। राजस्थान का जो प्राचीन नाम था वो था राजपूताना। राजपूताना क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पर राजाओं का राज था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेवाड़ में, मारवाड़ में, ढूंढाड़ में, हाडोती में? तो भाई हाडोती में तो नहीं है, ठीक है ना, मेवाड़ में भी नहीं है, मेवाड़ इधर में उदयपुर साइड हो गई, ठीक है ना, मारवाड़ नहीं है, इनकी ढूंढाड़ क्षेत्र में अपना जयपुर है भाई। कौन से क्षेत्र में है? ढूंढाड़ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, डबोक हवाई अड्डा कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों वनपाल भर्ती परीक्षा केंद्र आया था भाई, वनपाल भर्ती परीक्षा केंद्र पूछा गया था कि डबोक हवाई अड्डा कहां पर है, तो ध्यान में रख लेना ये उदयपुर में है, और इस हवाई अड्डे को महाराणा प्रताप हवाई अड्डा भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिरवा की पहाड़ियां कौन से जिले में स्थित है भाई? चलो जल्दी से कमेंट करो, गिरवा की पहाड़ियां। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गिरवा की पहाड़ियां अपने कहां पर हैं? उदयपुर में। कहां पर हैं? उदयपुर में गिरवा की पहाड़ियां अवस्थित हैं। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राजस्थान का पहला गांव जहां 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव है, कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज करने वाला गांव, वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों नरसाना, ठीक है ना, नरसाना आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, महाराणा प्रताप की छतरी, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमने पहले आपको बता दी थी, महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली में स्थित है। कहां पर है? बांडोली में महाराणा प्रताप की छतरी अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है, आपको पता होगा लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है? कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में या कुश्ती में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों लिम्बाराम है ना, वो तीरंदाजी में प्रसिद्ध है, बिल्कुल तीरंदाजी लिम्बाराम से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, अजमेर में किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनाया था ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया था भाई, अजमेर में है।
चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। 84 खंभों की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बार बार आपको बता रहा हूं भाई, तो ये बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी में 84 खंभों की छतरी अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कौन से जिले में स्थापित हुई थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित हुई थी ना, वो हुई थी बूंदी में। बूंदी में कौन सी जगह भाई? लाखेरी में। लाखेरी बूंदी में राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रानी सत्ती का मेला कहां पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी सत्ती का मेला अपने राजस्थान में कहां पर लगता है? बीकानेर में, चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में या झुंझुनू में? तो रानी सत्ती का मेला आयोजित होता है झुंझुनू में। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। लोक देवता गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? लोक देवता गोगा जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, इसका थान है ना, लोक देवता गोगा जी का थान, वो अधिकतर आपको खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाएगा। तो लोक देवता का प्रतीक चिन्ह भी खेजड़ी को ही माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी है भाई चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहां पर होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले होते हैं ना, वो नागौर में होते हैं भाई। कहां पर होते हैं? नागौर में होते हैं। सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन सरकार भी नागौर में ही करवाती है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं भाई। कि आपको क्वेश्चन कैसे लगी, क्लास कैसी लगी, मुझे कमेंट में बताना है। और साथियों अगर आप सिलेक्शन लेना है भाई, तो ई बुक को जरूर ले लेना, मेरी बात को मान लेना, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। जो नंबर नीचे पट्टी पे दिए हुए हैं उन पर मैसेज कर देना किस तरह मुझे ई बुक चाहिए, मैं आपको 1 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत शानदार सिलेबस है, आपको 5000 यानी कि संपूर्ण कोर्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपको नोट्स मिलेंगे, आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा मौका आपको नहीं खोना है, सिलेक्शन लेना है, अपने सपनों को साकार करना है, तो जरूर मैसेज कर देना। जिन व्यक्ति को नंबर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में कर देना कि सर सिलेक्शन लेना है, और नंबर डाल देना कमेंट में, मैं आपसे संपर्क कर लूंगा।